हेलो गाइस। दोस्तों आजकल कोविड चल रहा है तो कई सारे लोग डॉक्टर के पास जाने से डर रहे हैं इन्फेक्शन के डर से। तो होता ऐसा है कि कई बार डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे लेट्स से यू हैव स्किन बर्न्स। जैसे मुझे 2 हफ्ते पहले मेरा हाथ जल गया। एक्चुअली आपका यूट्यूब वीडियो बनाते हुए ही जला था। तो आई एक्चुअली बर्न माई हैंड्स डूइंग अ यूट्यूब वीडियो। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने पॉपकॉर्न का वीडियो बना रहा था। तो पॉपकॉर्न कितने लेने चाहिए कढ़ाई में वो मैं दिखाना चाहता था। तो मैंने गर्म कढ़ाई अपने हाथ में उठाकर कैमरा के पास लेकर गया। तो इसकी वजह से मेरे दोनों फिंगर्स बर्न हो गए जिनसे मैंने उठाई थी कढ़ाई। अब ये इन्हें कहते हैं दोस्तों कॉन्टैक्ट बर्न्स। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट बर्न्स अगर थोड़े माइनर हो तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा आपका स्किन जली हुई लगेगी, आपको कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा अगर डीप बर्न्स होंगे तो डीप बर्न्स यानी अगर डर्मिस तक चला गया हीट तो छाला बनता है। ठीक है, तो छाला क्या होता है दोस्तों कि जो आपकी एपिडर्मिस होती है वो पूरी की पूरी स्वेल होके ऊपर चली जाएगी और डर्मिस लेयर को हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो डर्मिस लेयर का हीलिंग प्रोसेस को बेटर करने के लिए या फिर ज़्यादा स्मूथली करने के लिए ये एपिडर्मिस को उठाकर ऊपर रख देता है। ठीक है, तो ये अपने आप ही होता है, आपकी बॉडी ये करती है। तो ये बेसिकली आपको लगेगा कि इसमें एयर है या पानी है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। ये आपके ब्लड में का ही एक फ्लूइड होता है जो कि इसमें जमा हो जाता है। ठीक है, ये मान के चलिए जैसे ब्लड का प्लाज्मा होगा, जस्ट मान के चलिए। तो सबसे बड़ा मेरा एडवाइस ये है दोस्तों कि आपको ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं यानी जो छाले होते हैं ना, ये कभी भी ब्रेक नहीं करने चाहिए। लोग क्या गलती करते हैं कि ये छाले वो पंक्चर करते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि भैया इतना बड़ा छाला आ गया, छालों को संभालना पड़ रहा है, तो उसे ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करते समय आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो निडल होगी वो स्टेरलाइज होनी चाहिए। कितनी बार आप ध्यान रख सकते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं ध्यान रख पाओगे, तो फिर आपको टिटनेस का भी एक शॉट लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी आपके 100-200 रुपये चले गए। छोटे छोटे हॉस्पिटल में भी 200 रुपये आपके चले गए। उसके बाद आप उसके ऊपर क्रीम लगाओगे, ये लगाओगे, वो लगाओगे। ठीक है, सो ऑल दिस इज ओनली टू सेव इट फ्रॉम इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन का स्रोत क्या है दोस्तों? ये स्रोत इसका ये है, इसका सोर्स ये है कि आपने इसे पंक्चर किया। तो आई वुड से कि ब्लिस्टर्स को कभी भी पंक्चर मत कीजिए। और ये मैं अपने आप बीती बता रहा हूँ। मुझे जब ये कॉन्टैक्ट बर्न्स हुए थे, करीब 2 हफ्ता पहले मेरा पॉपकॉर्न का वीडियो आया, तभी ये बर्न्स हुए, करीब 2 हफ्ते निकल गए। इन 2 हफ्तों में पहले 1.5 हफ्ता अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लिस्टर्स है ये काफी हद तक स्वेल हो गए थे और हर दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और स्वेल हो रहा है। ठीक है, लेकिन 1.5 हफ्ते के बाद वो धीरे धीरे कम होने लगे अपने आप से। मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे ये इस टाइप से पिचकना शुरू हो गए थे। और इसके बाद में ये वाला देखिए, ये तो काफी हद तक स्मूदन फ्लैटन भी हो गया है, इसको अभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, तो ये जस्ट 2 वीक्स आफ्टर द इंसिडेंट ये चीजें हो गई है। तो 2 हफ्ते सिर्फ आपको छालों को ठीक से संभालना है। ठीक है, तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको कोई टिटनेस का शॉट लेने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इनिशियली इसे ब्रेक नहीं करते। 1.5 हफ्ता मैं मानता हूं कि वो बहुत स्वेल होंगे, तो आपको हो सकता है कि मूवमेंट में तकलीफ हो। ठीक है, एकदम जैसा ये जॉइंट पे हो गया तो मूवमेंट में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आप थोड़ा सा सहन कीजिए। 1.5 हफ्ते तक आप डेफिनेटली ये सहन कीजिए। अपने आप ही मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ आपको। 2 हफ्ता हो रहा है इसे, तो देखिए ये पिचक रहा है और ये सेम कंडीशन इसकी थी कल के दिन। ठीक है, तो 1 दिन के बाद में, फिर इसके बाद में 1 दिन के बाद में ये इस टाइप से पूरी स्किन चिपक जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में आई एम होपिंग कि करीब और 2 हफ्तों बाद यानी 4 वीक्स आफ्टर द इंसिडेंट ये खिपली भी निकल जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, सो ऑल दैट आई वांटेड टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो इज कि छाले ब्रेक मत कीजिए, डू नॉट बर्स्ट योर ब्लिस्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा मैं आपको थोड़ा सा ऑनलाइन भी बता दूं कि ये मैं ऐसे ही हवे में नहीं कह रहा हूँ। इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पेज, यहाँ पे बहुत सारा डिटेल में देंगे कि आपको थर्मल बर्न्स कैसे ट्रीट करने हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए कि इफ़ यू सी साइंस ऑफ इन्फेक्शन लाइक इंक्रीज पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, फीवर, ऊजिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है ना छालों में, ऊजिंग होती है वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, यानी ये सारी चीज़ें बहुत नेचुरल है, आपको लगेगी। कुछ लोग टिटनेस का शॉट भी ले लेते हैं, बूस्टर शॉट्स भी ले लेते हैं, तो बहुत नेचुरल सी बात है दोस्तों। टिटनेस का शॉट इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि आप इसे घर पे बर्स्ट करते हो। ठीक है, सिरिंज डिसइंफेक्टेड नहीं होती,
तो अगर इसके ऊपर टिटनस का जीवाणु है तो वो आपको इन्फेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी जो डर्मिस की स्किन है वो बहुत ज़्यादा, यानी वो एक्चुअली रिपेयर के स्टेट में है, उसमें अगर आप कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर आ जाते हैं तो वो डेफिनेटली आपके ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो इसलिए टिटेनस का शॉट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर दिया जाता है, या फिर बूस्टर शॉट यानी हीलिंग को बूस्ट करने के लिए। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा सब्र रखें और आप बिल्कुल भी आपका ब्लिस्टर ना ब्रेक करें। ओके, सो दिस वाज अ जिस्ट ऑफ दिस वीडियो। ओवरऑल इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना कहना था कि छालों को मत फोड़ो। दैट्स ऑल आई रियली वांटेड टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो। और मैं अपनी आप बीती सुनाना चाहता था कि विद इन 2 वीक्स देखिए सब ठीक हो गया है। और मैं आपको थोड़ा सा आइस ट्रीटमेंट का भी बता दूं। जैसे ही आपको कॉन्टैक्ट बर्न्स होते हैं ना, इमीडिएटली ट्रीट इट विद आइस। हाँ, अगर कॉन्टैक्ट बर्न किसी एसिड से हुआ है, ओके, तो फिर आपको मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि मिल्क और एसिड ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए, आपको जब एसिडिटी भी हो जाती है तो आप क्या करते हो, पहले ठंडा दूध पी लीजिए, आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो दूध और एसिड ये एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं। तो अगर आपको एसिड बर्न्स हुए तो दूध उसके ऊपर लगाइए, दूध के मिल्क प्रोडक्ट्स लगाइए तो जल्दी अच्छा। मिल्क प्रोडक्ट का मतलब दही नहीं है, दूध ही है, बस दूध ही समझ लीजिए। मिल्क प्रोडक्ट गलती से बोल दिया मैंने, मिल्क, दैट्स इट। ठीक है, एसिड बर्न्स के लिए आपने मिल्क लगाना चाहिए। ओके, दूसरी बात, अगर एसिड बर्न्स नहीं है, जैसा मेरा कॉन्टैक्ट बर्न था, ठीक है, मेरा कढ़ाई से कांटेक्ट हुआ, इसके वजह से बर्न हुआ, या फिर लेट से गर्म पानी की वजह से बर्न हुआ, ठीक है, जो जिसमें एसिड इन्वॉल्व नहीं है, ऐसी चीजें, या फिर तेल लगा, ठीक है, तेल उछल गया और मेरे हाथ पे लग गया सपोज लेट से, तो ये जो इस टाइप के बर्न्स जो होते हैं जो कि एसिड के वजह से नहीं, तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है कोल्ड वाटर और आइस। तो कोल्ड वाटर से भी मैं तो कहूँगा कि अगर फ्रिज है आपके पास तो आप फ्रीजर में से एक आइस क्यूब निकालिए। मैंने जैसा किया था कि एक आइस क्यूब निकाला, उसे पकड़ के रख दिया था तब तक जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं हो जाता। फिर दूसरा आइस क्यूब लिया, फिर तीसरा आइस क्यूब लिया, तो ये 3 आइस क्यूब मेल्ट होने तक करीब 10-15 मिनट निकल चुके होंगे। तो तब तक मेरा पूरा पेन सबसाइड हो गया। ठीक है, इसके बाद डेफिनेटली छाले आए मुझे, उसी दिन आ गए थे, शाम को छाले आ चुके थे मुझे, और बाद में फिर 1.5 हफ्ते तक वो चले। लेकिन मैंने छालों को बिल्कुल भी बर्स्ट नहीं किया, बिल्कुल संभाल के रखा उन्हें, और ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं की जिससे वो छाले ब्रेक हो। जैसे मैंने क्रिकेट नहीं खेला, आई डिडंट गो टू जिम, मैंने ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करी। ठीक है, कोई कुछ भी, यानी घर पे भी कोई वर्कआउट नहीं किया, बिल्कुल हाथ को आराम दिया मैंने। ठीक है, इसके वजह से वो छाले विद इन 1.5 वीक्स वो बहुत स्वेल हो गए और बहुत अच्छा मेरा डर्मिस लेयर शायद ट्रीट हो गया होगा अंदर। इसके बाद अब देखिए 2 हफ्ते होते आ रहे हैं तो ये अपने आप ही पिचकना शुरू हो गए, और पहला वाला तो देखिए ये कल पिचकना शुरू हुआ था तो ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल दैट आई रियली वांटेड टू कन्वे कि बिल्कुल छाले ब्रेक मत कीजिए। ओके, सो टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।